हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा बग है अभी भी, एक छोटा सा इशू है अभी भी जो फाइनली हम आज रिजॉल्व करने वाले हैं। और वो ये है कि अगर आपको SMTP का यूज़ करके, जीमेल का SMTP यूज़ करके ईमेल भेजने हो अपने सर्वर से, तो कैसे भेज सकते हैं। ऑलरेडी मैं पहले भी मेरे वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और सर्च करेंगे SMTP, तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैं हमेशा मेरा लोकल होस्ट को यूज़ करता था। तो एक हमारी और सेटिंग है जो हमें सर्वर पे कई बार इनेबल करनी पड़ती है जीमेल में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले प्रॉब्लम जब आएगी हमें, वो प्रॉब्लम पे चलेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जितने भी आपके आज तक के SMTP के इशू हैं सर्वर पे आपके, वो सारे के सारे आज रिजॉल्व हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स हमारा, वहां पे मैं मेरा जो होस्टिंगर का मेरा अकाउंट है वो मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, होस्टिंगर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लान लॉन्च किए हुए हैं। न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए भी बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव होस्टिंग के लिए ऑप्शन है। तो अगर आप वो भी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था। तो अगर आप यहाँ पे होस्टिंग देखेंगे तो बहुत चीप प्राइस में है, तो आप ये भी बाय करना चाहें ये भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहां से आपको बहुत चीप में होस्टिंग मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, उसका जो मेरा लिंक है उसका यूज करिएगा। उसी के साथ में एक प्रोमो कोड भी है, प्रोग्रामिंग विद विशाल नाम से। अगर वो प्रोमो कोड आप लगाएंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट बेसिकली मिल जाएगा। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगेन SMTP का। एक एक सेटिंग जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इनेबल करके। सबसे पहला काम, हम हमारे चलते हैं फाइल मैनेजर पे। इससे भी पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि लोकल होस्ट से ईमेल जा रहा है नहीं जा रहा, फिर सेम कोड को सर्वर पे डालेंगे तो क्या सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे जीमेल अकाउंट पे, जो मैंने जीमेल का अकाउंट बनाया है। तो ये जो मेरा जीमेल का अकाउंट है, ये उसकी ईमेल आईडी है, और जो हमारा सोर्स कोड है वहां पे डाल देता हूं मैं। तो ये फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने सोर्स कोड जो है मेरा वो बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक SMTP का फोल्डर है जहां पे हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और ये एक index.php की फाइल है। इस index.php की फाइल में मैंने सबसे पहले इंक्लूड कराया है, क्योंकि मैं जो ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे PHP मेलर का यूज करता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है SMTP_mailer नाम का, इसका यूज करेंगे हम ईमेल भेजने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे इस क्लास का। इसके बाद कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको वन बाई वन बता रहा हूँ। सबसे पहले जब जीमेल के SMTP की बात करेंगे, फ्रॉम में ये थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो ये जो फ्रॉम था हमारा, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे आपको अपने ईमेल आईडी को डालना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे बहुत कमेंट भी आए हैं, कई लोगों ने कॉल भी किया है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हमें किसी भी यूजर को ईमेल भेजना है तो क्या हमें उसकी ईमेल आईडी डालनी है? नहीं, जिस भी ईमेल अकाउंट से आप ईमेल भेजना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो अकाउंट मेरा यूज कर रहा हूँ वो ये है, जो है ytlearnwebdevelopment@gmail.com। इस ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे ईमेल भेजने वाला हूँ। तो मैंने उसकी डिटेल लिखी और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो डाल दिया। तो मेरा जो इसका पासवर्ड है वो है vishal@12। पासवर्ड यूज मत करिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीडियो बनाने के बाद मैं ये पासवर्ड को बेसिकली चेंज कर दूंगा। ये सेटिंग हमने यूज करी। जब जीमेल का SMTP यूज करते हैं तो होस्ट में हम लोग डाल देंगे smtp.gmail.com, पोर्ट यूज करेंगे 587, और यहाँ पे TLS का यूज करेंगे। दैट्स इट। कोड लेवल पे जो हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे हो गई। चलिए जीमेल पे चलते हैं। दो सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, एक्चुअली तीन सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, पर तीसरी सेटिंग मैं आपको बाद में इनेबल करके दिखाऊंगा। सबसे पहला काम, हम लोग चलते हैं हमारे मैनेजर गूगल अकाउंट में और यहां से चलते हैं सेटिंग में। सिक्योरिटी के अंदर आएंगे, यहां पे हमें इनेबल करना पड़ेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को। तो चलते हैं इधर। तो ये हमारा पेज ओपन हुआ, यहां से मैं इसको इनेबल करता हूं। तो जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस था उसको मैंने इनेबल किया।
एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का ऑप्शन था आपका, कहाँ गया, ये जो ऑप्शन था आपका, ये सिर्फ तभी आएगा आपके पास जब आपने अपने जीमेल के अकाउंट में यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल किया होगा। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल नहीं किया है, मतलब अगर ये ऑन है आपका, तो यहाँ पे जो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का ऑप्शन है ये नहीं आएगा, तो इसको आप ऑफ करके रखिएगा। चलिए, एक ऑप्शन हो गया, इसको बंद करते हैं। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे आपको पॉप IMAP में इनेबल करना पड़ेगा IMAP को, और इसे सेव कर देते हैं। तो जो बेसिक कोड था वो हमारा चेंज हो गया। एक ईमेल आएगा हमें क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट का, इसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये जीमेल ये बता रहा है कि भाई आपने लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को इनेबल किया। मतलब अब कोई भी आपके जीमेल के अकाउंट से ईमेल भेज सकता है, इस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं इग्नोर करता हूं। चलिए, अब चलते हैं हम यहाँ पे, और जो SMTP था मेरा उस पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं। एक बार मैं देखता हूं कुछ और तो नहीं करना था। ये 2 में एक तो डाल देता हूं मैं। तो 2 में हमें जिस भी ईमेल आईडी पे मेल भेजना है वो मैं डाल देता हूं, तो यहां पे मैं यही डाल देता हूं। चलिए, चलते हैं इसे और एक बार हिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ एरर आई। कोड ना चलने के पीछे का रीजन वैसे मुझे पता है, पर मैं फिर भी एक बार आपको डिबग करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में जो पासवर्ड मैंने डाला है वो पासवर्ड गलत है। पर अगर आपके SMTP में कोई इशू हुआ है तो आप क्या करिए, एक और पैरामीटर है SMTP डिबग, इसको 3 करके आप इनेबल करके एक बार रन करिए, तो जो पासवर्ड का बेसिकली एरर बताएगा भी लोड हुआ। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये एरर बता रहा है यूजर नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, ये @1 है एक्चुअली में। एक बार अभी रीलोड करते हैं और देखते हैं ईमेल जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए, आया, और एंड में अगर आप देखें तो एक सेंट मैसेज आ गया, और अगर रीलोड करें तो हमारे पास ये ईमेल भी यहाँ पे प्रॉपर आ गया। तो लोकल होस्ट पे ये जो कोड है हमारा 100% बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे मेन गेम जो है वो स्टार्ट होता है। अब क्या करेंगे, इस कोड को मैं अपलोड करता हूं मेरे सर्वर पे, और एक बार चेक करते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। ये रहा मेरा सोर्स कोड। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसे जिप कर लेता हूं और इसको कॉपी करते हैं, और इधर चल के ये जो मेरा सी पैनल है यहाँ पे, यहाँ से मैं मेरे फाइलजिला में आया था स्टार्टिंग में, तो मैं इधर जाता हूँ मेरे डोमेन पे। फिलहाल यहाँ पे कुछ है नहीं, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ SMTP, और यहाँ पे जो मेरी फाइल्स हैं उन्हें अपलोड कर देता हूँ। ये रहा मेरा अपलोड का बटन, और ये मैं जिप को यहाँ पे जाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। अपलोडिंग देखिए फटाफट होता है। यही चीज़ मुझे होस्टिंगर की बहुत अच्छी लगती है कि जो स्पीड है ना इसकी वो बहुत फास्ट, और फटाफट आपका जो काम है वो हो जाता है। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद ये जो जिप है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम जगह पे ही मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, और इसको क्लोज करते हैं। ये जो जिप था मेरा, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इधर आते हैं, इसको फाइल को एक्चुअली हमें मूव करना पड़ेगा, तो मैं मूव करता हूँ। चेंज करते हैं और इसे इधर चलते हैं, सिलेक्ट दिस और इसे मूव कर देते हैं। चलिए, एक फोल्डर पीछे आ गए, यहाँ पे आते हैं और ये वाला जो फोल्डर था इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए, रिमूव हो गया। ये जो फाइल थी इसको मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। चलिए, ये मेरी जो फाइल थी यहाँ पे एडिट हो गई। अब एक बार चलते हैं हम सर्वर पे हमारे। अब देखिए, मेन जो कहानी है ना वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। SMTP, ये फाइल तो है नहीं हमारी, रीलोड करते हैं। तो ये लोड हुआ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एरर। ये वो एरर था जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। अब अगर यहाँ पे आप एरर को ध्यान से पढ़ें तो ये कुछ इशू ये बोल रहा है कि भाई एक तो कुछ बताया इसने प्लीज लॉग इन, और यहाँ पे ये पासवर्ड कमांड फेल बोल रहा है। पर सेम कोड जब मेरा लोकल होस्ट पे चल रहा था तो आइडियली वो सेम कोड मेरा सर्वर पे भी चलना चाहिए। ये यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये जो इशू है ये जीमेल की तरफ से इशू है, तो सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन ये है कि हमें एक और सेटिंग ऐसी है जो जीमेल पे जाके इनेबल करनी है। क्या है?
लिंक है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले अनलॉक कैप्चा पे जाना है, और ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो जिस ईमेल आईडी से आप भेजना चाहते हैं ईमेल, ये उसी ईमेल आईडी पे होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। बेसिकली मैं जीमेल को अलाउ करने के लिए बोल दे रहा हूँ मेरे कैप्चा को, और यहाँ पे इसने क्या बोला, अकाउंट एक्सेस इनेबल्ड। अब देखिएगा एक बार जादू, यहाँ पे रीलोड, पेज होगा लोड, और जो ईमेल है हमारा वो देखिए यहाँ पे हो गया सेंट। इधर गए, ईमेल हमारा यहाँ पे दिखाई दे गया। तो ये छोटी सी एक सेटिंग है खाली जो इनेबल करनी थी, जिस वजह से सर्वर पे जब आप जाते हैं तो आपका जो कोड है वो नहीं चलता। आज का वीडियो बनाने के पीछे यही बेसिकली मेरा रीजन था, आप लोगों को बताना कि किस तरीके से आप ईमेल को अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आपके सर्वर से। होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूं मैं आपको, जो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो चीप और बेस्ट है, स्पीड वाइज भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे मुझे लास्ट वीडियो में, जहाँ पे बताया गया था, जब मैंने होस्टिंगर का वीडियो बनाया था, जहाँ पे मुझे बोला था कि उनका सपोर्ट अच्छा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट से रिलेटेड इशू है, क्योंकि कई बार मेरे भी होस्टिंग में इशू आती है। मैं अगर अपना टिकट रेस करता हूँ तो मुझे तो हमेशा फटाफट रिवर्ट मिलता है। अगर कभी पास में इशू रहा भी है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कभी हो, पर आज की डेट में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे आई गेस आज के बाद आपका जीमेल एसएमटीपी को सर्वर पे चलाने का आज के बाद आपका कोई भी इशू नहीं रहेगा। जितने इशू होंगे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई इशू आता है, एरर आता है, तो फिर वो आपकी जो होस्टिंग कंपनी है उनकी तरफ से कोई सर्विस को बंद किया गया है। अगर जो मैंने ये 3 सेटिंग बताई हैं, तीनों के बाद भी अगर ईमेल ना जाए तो जहां से भी आपने होस्टिंग ली है उनको टिकट रेस करिए, वो आपको यहाँ पे रिजॉल्व करके देंगे इसको। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।